हेलो बच्चों, चलो अज आप कंटिन्यू करते अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 31 की कह रहे अपन कर्व 65 स्कोर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए दी हुई है इन्होंने कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी दी हुई है रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 15 पर मिनट, ऑप्शन सी दी हुई है बीपी लेस देन 90/60 mm ऑफ मरकरी, ऑप्शन डी दी हुई है बर्न मोर देन 7 मिलीमोल्स पर लीटर। ठीक है, तो देखो सब तो पहला कर्व 65 स्कोर की हुंदा है। ठीक है, ये आप यूज करते हैं जो आपने असैस करनी होंगी है कम्यूनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की सिवियरिटी। ठीक है, तो फिर उसके बेसिस से आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आप होम च ट्रीट करिए या फिर आप वार्ड दे ट्रीट करिए या फिर आप ICU च एडमिशन दईए। ठीक है, तो देखो ये 5 क्राइटेरिया होंगे तो हर क्राइटेरिया आप एक पॉइंट दें। ठीक है, सब तो पहला सी तो आ जाती है कन्फ्यूजन। ठीक है, कोई भी न्यू ऑनसैट कन्फ्यूजन हुई है या फिर पेशेंट का ऑल्टर्ड मैंटल स्टेटस है तो उन्होंने आप 1 स्कोर देना है। ठीक है, उस तो बाद यूरिया आ जाता है। ठीक है, कर्व दे यू तो यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर ब्लड यूरिया थोड़ी 7 मिलीमोल्स पर लीटर तो या फिर बर्न मोर देन 20 mg पर DL हो जाता है तो फिर आप 1 स्कोर देवांगे। ठीक है, क्योंकि हाई यूरिया आपको की सुजैसट करता है कि अपने जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड है या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या फिर रीनल परफ्यूजन जी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, उस तो बाद अपना ये आ जाता रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट्स। ठीक है, अगर हो जाए तो आप 1 स्कोर करना है। ठीक है, ना कि मोर देन 15 पर मिनट। इन्होंने ऑप्शन आपको मोर देन 15 दिता है ना, गलत है। ठीक है, तो यही अपन की इंडिकेट करता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अपने पेशेंट को है या नहीं है। ठीक है, नैक्सट अपने को ऑप्शन आ जाती है बी तो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये आप 1 पॉइंट कदों देना है अगर अपना सिस्टोलिक बीपी जोड़ा है लेस देन 90 है तो डायस्टोलिक बीपी जोड़ा है लेस देन 60 है। ये अपन की इंडिकेट करेगा कि अपना पेशेंट जोड़ा है वो शॉक दे विच है, लाइकली सेप्टिक शॉक। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इलनेस है। तो जोड़ा अपना उस तो बाद जी 65 है वो बेसिकली एज इंडिकेट करती है कि एज अगर अपने पेशेंट की 65 तो ज़्यादा है तो आप उन्होंने 1 पॉइंट देना। ठीक है, हुण टोटल स्कोर आप कैलकुलेट करना है। हुण अगर टोटल स्कोर जोड़ा है मैक्सिमम आपको पता कितना है 5। ठीक है, हुण अगर वो 0 to 1 दे विच आ रहा है ठीक है तो ओदी जिहड़ी मोर्टैलिटी के चांसिस है वो लो है। ठीक है, तो उन्होंने आप होम च ट्रीट करांगे। उस तो बाद अगर अपना स्कोर जोड़ा है 2 है ओदी मोर्टैलिटी मॉडरेट दे विच आपां कंसीडर करते हैं तो आपां उन्होंने हॉस्पिटल एडमिशन देनी है। ठीक है, अगर वह स्कोर 3 to 5 दे विच आ रहा है यानी कि हाई स्कोर है फिर आप हॉस्पिटल या ICU के अंडर इवैल्यूएट करांगे। ठीक है, फिर उन्होंने आप ICU च एडमिट करांगे। ठीक है, तो हुण आई थिंक तुहानूं ये जिहड़ा क्वेश्चन है क्लीयर हो गया ना। तुहानूं डाउट सी ना इस क्वेश्चन अगर फिर भी कोई डाउट होया तो तुसीं पुछ लियो। ठीक है, हुण आपां इस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा आपां A 25-year-old patient diagnosed case of pulmonary TB was started on anti-tubercular drugs 4 weeks back. ठीक है, the patient has now presented with jaundice, loss of appetite and fatigue. All drugs can cause सारिया ड्रग्स ये चीज़ा कर सकदियां ने एक्सैप्ट इन्होंने पूछे किहड़ी ड्रग ये चीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दित्तियां ने रिफैम्पिसिन, इथैम्बिटोल, पायरेजिनामाइड या फिर आइसोनायाजिड। ठीक है, हुण इत्थों आपां सिम्पटम्स देख के की कुछ पता लगता है। देखो सिम्पटम्स की दिते हुए पेशेंट को जॉन्डिस दिता हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग है ना, फटीग दी हुई है, उन्होंने भुख नहीं लग रही हैगी। ठीक है, तो लीवर इंजाइम्स एलिवेटेड है तो लाइकली अपन पता लग रहा है कि ड्रग इंड्यूस्ड हैपेटाइटिस है। ठीक है, तो फिर अपन पता है कि जी हैपेटिक इंड्यूस्ड ड्रग्स होंदियां ने किहड़ियां ड्रग्स होंदियां ने। ठीक है, रिफैम्पिसिन होंदी है, आइसोनायाजिड होंदी है तो पायरेजिनामाइड। जी पायरेजिनामाइड है मोस्ट हिपैटोटॉक्सिक होंदी है। ठीक है, तो जी इथैम्बिटोल है वो हिपैटोटॉक्सिक नहीं होंदी। तो सारिया ड्रग्स ये चीज़ा कर सकदियां ने एक्सैप्ट अपनी किहड़ी ड्रग नहीं करेगी, दैट इज इथैम्बिटोल। तो ये ऑप्शन जी है बी अपनी सही बन जाती है। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं पता ही है ना लाइक जी आइसोनायाजिड है वो हैपेटाइटिस कर सकती है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकती है, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम भी कर सकती है तो सीजर्स भी कर सकती है। इसलिए ये आप न्यूरोपैथी तो प्रिवेंट करने लिए आप इन्हों विटामिन B6 देने होंगे। ठीक है, पायरेडियोक्सिन तो याद रहना चाहिए। उस तो बाद अगर आप रिफैम्पिसिन की गल करिए, रिफैम्पिसिन जी है वो हैपेटाइटिस करती है। ठीक है, नाल आपको पता है कि सारा कुछ ऑरेंज होएगा है ना, ऑरेंज यूरिन, ऑरेंज टीयर्स, ऑरेंज स्वेट। ठीक है, उस तो बाद जी पायरेजिनामाइड है
ਉਹ ਹਾਈਪਰਯੂਰੀਸੀਮੀਆ ਤੇ ਅਰਥਰੈਲਜੀਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥੈਂਬਿਟੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਟਿਕ ਨਿਊਰਾਈਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਕਿਟੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। causes of anemia of chronic disease includes all except। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ anemia of chronic diseases ਦੇ causes ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀਗਨੈਂਸਿਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਿਊਟ ਬਲੱਡ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਨੀਮੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅਨੀਮੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ HB ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਨੀਮੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨਸ, ਮੇਨਲੀ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ 6 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ 6 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਸੀਡਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਪਸੀਡਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਕਰੋਫਾਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ RBCs ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੈਸ ਆਇਰਨ ਜਾਏਗਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਲੈਸ ਆਇਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ RBC ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ TB ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, HIV ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ SLE ਹੈ ਨਾ, RA। ਮੈਲੀਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਿਊਕੀਮੀਆ, ਲਿਫੋਮਾ, ਸੋਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਿਊਟ ਬਲੱਡ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਿਊਟ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਡਾਇਰੀਆ ਇਨ ਦ ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਲਮੋਨੈਲਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਰੋ ਵਾਇਰਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਡੀਨੋ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਮਨਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੋਜ਼ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਡਾਇਰੀਆ ਦਾ ਇਨਫੈਂਟਸ ਤੇ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ, ਫੀਕੋ ਓਰਲ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਡਾਇਰੀਆ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਰੋ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰਾਇਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰੋਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਓਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The nutrition recommendation in hypertensive patient include all except। ऑप्शन ए ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ डाइट rich in fruits and vegetables। ऑप्शन बी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ डाइट low in magnesium, calcium and potassium। ऑप्शन सी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ sodium restriction less than 6 gram per day। ऑप्शन डी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ restriction of saturated and total fat। ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਉਹ ਲੋ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਈਟ ਰਿਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
बाकी अगर आप न्यूट्रीशन रिकमेंडेशन की गल करिए तो डैश डाइट आप फॉलो करते हैं, ठीक है। डैश का मतलब की है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ओके। हुण इहदे विच आपां की पेशेंट नूं रैकमेंड करदे हां कि तुसीं वध तों वध फ्रूट्स वैजीटेबल्स होल ग्रेन्स खाओ, ठीक है। थोड़ी जिहड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स ने वो घट तो घट यूज़ करो, फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। उस तो बाद आप उन्होंने कहांगे पोटैशियम रिच फूड्स खाओ, कैल्शियम मैगनीशियम रिच खाओ, ठीक है। तो जिहड़े थोड़े सैचुरेटेड फैट्स आ वो घट तो घट होने चाहिए ने, तो सोडियम लैवल्स भी घट तो घट होने चाहिए ने, ठीक है। सोडियम लैवल्स रिकमेंडेडली लैस दैन 5 to 6 ग्राम पर डे आप कहने, ठीक है। उस तो बाद प्रोसैस्ड फूड्स चिप्स वगैरह ये तुसीं चीज़ां घट खाओ, ठीक है। तो ये अपनी ऑप्शन बी जी है वो बन जाना आंसर इहदा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं हुण आपां विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इन्हां चों आपां किहड़ी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिहड़ी है वो प्रेगनेंट फीमेल नूं नहीं देनी हैगी। ऑप्शन ए इन्हां ने दित्ती हुई है मिथाइल डोपा मिथीडोपा, बी दी हुई है लिसिनोप्रिल, ऑप्शन सी दी हुई है डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी दी हुई है इन्होंने आपको बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो लिसिनोप्रिल की एक एस इनिबिटर है, ठीक है। एस इनिबिटर जिहड़े हुंदे ने वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हुंदे आ प्रेगनेंसी दे विच, क्यों? क्योंकि एस इनिबिटर्स की करते हैं एक तो अपना ओलीगोहाइड्रामनियोस यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जिहड़ा है वो घटा देंगे है, ठीक है। बेबी का स्कल जिहड़ा है वह हाइपरप्लेजिया कर देंगे, अपने फीटस की डैथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जिहड़ी अपनी सेफ ड्रग्स आप प्रेगनेंसी दे विच कहने हैं वो किहड़ी हो जाती है, मिथाडोपा, ठीक है, लिसिन लेबिटालोल वगैरह हो जाती है। लेबिटालोल जिहड़ी है अपनी बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। उस तो बाद अगर आप डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उस तो बाद जिहड़ी बीटा ब्लॉकर है वो भी होगी, डायूरेटिक्स होगी, मिथाइडोपा होगी। तो किहड़ी आप नहीं देनी हैगी लिसिनोप्रिल, बिकॉज होगी एक एस इनिबिटर है, ठीक है। तो ये तुसीं याद रखना है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, ठीक है। इन्होंने पूछा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की है। ऑप्शन ए दी हुई है